वहीं नेस्ले के अधिकारी पर लगे इनसाइडर ट्रेडिंग के आरोप अगर सच पाए गए तो क्या हो सकता है, सेबी क्या एक्शन ले सकते हैं, इसे लेकर हमने बात की मार्केट एक्सपर्ट से। ये भी सुनिए। सेबी इनसाइडर ट्रेडिंग में बहुत ही स्ट्रिक्ट है और बहुत जबरदस्त एक्शंस ले भी सकती है। मतलब उसके पास बहुत बड़े राइट्स होते हैं। अभी तक तो उन्होंने नेस्ले को सिर्फ एक नॉर्मल चिट्ठी भेजी है, पर वो बहुत कुछ आगे कर सकती है। क्या कर सकती है मैं आपको बता सकता हूं। वो डिटेल्ड इन्वेस्टिगेशन कर सकती है, जिसमें वो कॉल रिकॉर्डिंग्स, ईमेल्स और सारे कॉरेस्पॉन्डेंसेस और कम्युनिकेशंस को चेक कर सकती है। अगर उसको कोई सस्पिशियन ट्रेडिंग पैटर्न मिला तो सेबी और भी फर्दर उसमें से प्रूव कर सकते हैं, बिकॉज सेबी हमेशा पैटर्न रिकग्निशन ढूंढती है कि इस चीज का पैटर्न क्या है, क्योंकि वो बात की तह तक जाना चाहते हैं। उसके अलावा पेनल्टीज और फाइन लग सकती है। प्रोहिबिशन ऑफ इनसाइडर ट्रेडिंग रेगुलेशन 2015 जो सेबी का है, उसके तहत 10 लाख से लेके 25 करोड़ रुपए तक जो है इस पे फाइन किया जा सकता है, या फिर 3 टाइम्स ऑफ द प्रॉफिट गेन फ्रॉम द इनसाइडर ट्रेडिंग विच एवर इज हायर। यानी कि अगर समझे किसी को इनसाइडर ट्रेडिंग से एक 10 करोड़ का प्रॉफिट हुआ तो वो 30 करोड़ तक का फाइन उस पर लगा सकती है। इसलिए इंडिया पर हो 9 मार्च रविवार यानी कल भारत और न्यूजीलैंड। तो आपने ये तमाम जो महत्वपूर्ण जानकारियां हैं, ये जानकारी आपने जानी, और इसी पर सागर सिन्हा एक्सपर्ट ने क्या कुछ कहा है ये भी जानिए। कंपनी का जो बयान नेस्ले इंडिया पर हो गया है भैया बड़ा बवाल। सेबी ने नेस्ले पर इनसाइडर ट्रेडिंग का आरोप लगाया है और इसी के चलते सेबी ने कंपनी को वार्निंग लेटर भेज के चेतावनी भी दे दी है कि सेबी के मुताबिक कंपनी के वरिष्ठ कर्मचारी ने इनसाइडर ट्रेडिंग के नॉर्म्स का वायलेशन किया है और जिसके चलते ये वार्निंग इशू की गई है। और इस पर कंपनी का जो बयान आया है वो ये है कि कंपनी ने बताया कि सेबी के इस वार्निंग लेटर से कंपनी के फाइनेंशियल्स और ऑपरेशंस पर वैसे कुछ खास असर नहीं पड़ेगा। अब वैसे आपको समझा देता हूं इनसाइडर ट्रेडिंग क्या होता है। इनसाइडर ट्रेडिंग का मतलब होता है किसी कंपनी की अंदर की जानकारी का इस्तेमाल यूज करके शेयर बाजार में मैनिपुलेशन करना। जब भी कोई आदमी कंपनी की ऐसी जानकारी को जो कंपनी के बाहर किसी को पता नहीं है उसका फायदा उठा करके शेयर खरीदता या बेचता है तो इसी को कहते हैं इनसाइडर ट्रेडिंग। हर्षद मेहता याद है ना? हर्षद मेहता के स्कैम के बाद इंडिया में इनसाइडर ट्रेडिंग को लेकर के सेबी ने 1992 में काफी सख्ती लेकर के आई थी और इनसाइडर ट्रेडिंग के खिलाफ कानून बनने का प्रोसेस भी शुरू किया था। बढ़ेंगे